नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य हिंदी काव्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र मेजर से हम द्वितीय इकाई से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी है। प्रश्न लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। कबीर की भक्ति भावना के प्रमुख तत्वों को बतलाइए। पूछा जाएगा कबीर की भक्ति भावना के प्रमुख तत्वों को बतलाइए या व्याख्या कीजिए, अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कबीर मूलतः भक्त थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नोट डाउन करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को, पॉइंट्स को। नंबर 1 है नाम स्मरण। कबीर की निर्गुण भक्ति भावना में नाम स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम स्मरण करते करते वह राम नाम साधक के रोम रोम में रम जाना चाहिए। कबीर इस प्रकार के स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें हाथ में माला और मुंह से जीभ फिरा करती है, परंतु मन दसों दिशाओं में घूमता है। कबीरदास जी ने लिखा है, माला तो कर फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशि फिरे सो तो सुमिरन नाही। नाम स्मरण के साधक के मन में विद्यमान अहंकार विस्तृत हो जाता है। तो कबीरदास जी कैसे भक्त थे विद्यार्थियों? निर्गुण भक्ति करते थे। आप जानते होंगे निर्गुण और सगुण भक्ति के अर्थ को भली भांति। अर्थात जब ईश्वर के निराकार रूप की हम पूजा करते हैं तो निर्गुण भक्ति कहलाती है कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, कोई आकार नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता है सामने, फिर भी हम ईश्वर को मानते हैं, निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा, कोई फोटो, जब सामने उसका रूप होता है, उसका आकार होता है ईश्वर का, और हम आराधना करते हैं तो उसे हम सगुण भक्ति कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सहज प्रेमा भक्ति। कबीर की भक्ति भावना में मायावाद और अद्वैतवाद का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मायावाद और अद्वैतवाद का मिश्रण हुआ है। कबीर की भक्ति का आधार अव्यक्त और निर्गुण है, किंतु उसमें वैष्णवों की वह माधुरी भावना समाहित है जो हृदय में रस की समष्टि करके, सृष्टि करके प्रेमी को भगवान के प्रेम में तन्मय कर देती है। वैष्णव में भक्ति के जो 9 रूप, 9दा भक्ति कही गई है, जानते होंगे आप, माने गए हैं, वो कबीर साहित्य में सर्वथा उपलब्ध है। कबीर की सहज भक्ति प्रेम पथ पर चल अपने आराध्य तक पहुँचती है। बिल्कुल सहज और सरल रूप में निश्चल मन से भक्ति करते हुए व्यक्ति या भक्त अपने आराध्य तक पहुँच जाता है। अगला पॉइंट है माधुर्य भाव। कबीर में हम माधुर्य भाव की भक्ति के दर्शन पाते हैं। कबीर ने परमात्मा के वियोग का वर्णन किया है। उनके विरह में वैसी तीव्रता दिखाई देती है जैसा माधुर्य भाव की भक्ति में देखी जाती है। कबीर की विरही आत्मा अपने प्रियतम के दर्शन के लिए रात दिन व्याकुल रहती है। उसे न तो दिन में सुख प्राप्त होता है और ना ही रात्रि में, और ना ही जागने पर सुख मिलता है, और ना ही स्वप्न में। जो आत्मा अपने प्रियतम राम से बिछुड़ गई है उसे न तो धूप में ही सुख प्राप्त होता है, ना ही छाया में। कबीर का यह विरह पीड़ादायक तो है, लेकिन इस विरह में वे ही आनंद का अनुभव करते हैं। उनका प्रियतम प्रति अनन्य प्रेम है। प्रियतम के प्रति कैसा प्रेम है? अनन्य प्रेम है। माधुर्य भाव झलकता है। अगला पॉइंट है आचरण में पवित्रता। कबीरदास जी की भक्ति की यह प्रमुख विशेषता है कि वे आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। कबीरदास जी सदाचार को भक्ति का प्रमुख अंग स्वीकार करते हैं कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, इस पर बल देते हैं। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। आचरण की शुद्धता हेतु कबीरदास कनक और कामिनी से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। उनकी मान्यता है कि कामिनी तो व्यक्ति को भक्ति, मुक्ति और ज्ञान से दूर रखती है। वे आचरण की शुद्धता हेतु कुसंगठित लिखा है, कुसंगति लिख लेंगे, कुसंगति का त्याग करने को आवश्यक मानते हैं और साधुओं की संगत करने के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा भी है, कबीर संगति साधु की बेगी करो जो आई, शुद्ध आचरण से दुर्गति समाप्त होती है तथा सुमति आती है। हठयोग का मिश्रण। कबीर की भक्ति भावना में हठयोग का भी समन्वय हुआ है। वे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अष्टचक्र आदि का वर्णन करते हैं और उनका संबंध भक्ति से स्थापित करते हुए हठयोग और प्रेम भक्ति का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। निष्काम भक्ति अगला पॉइंट हमारा होगा, नंबर डाल लेंगे आप। कबीरदास जी ने निष्काम भक्ति का महत्व बताते हुए
अनासक्त भाव का प्रतिपादन किया है। उनके विचार से प्रेम लक्षणा भक्ति का थोड़ा सा समय भी जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। निष्काम भक्ति अर्थात उन्होंने ऐसी भक्ति जो स्वार्थ को लेकर की जाती है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति और किसी इच्छा प्राप्ति हेतु ही हम जब भक्ति करते हैं तो वह भक्ति स्वार्थ भक्ति कहलाती है, निष्काम भक्ति नहीं कहलाती है। बिना किसी इच्छा, बिना किसी स्वार्थ के जब हम ईश्वर की आराधना में बिल्कुल लीन होते हैं कि हमें तो ईश्वर सिर्फ तू ही चाहिए, तो वो निष्काम भक्ति होती है। विद्यार्थियों, परमात्मा की एकता अगला पॉइंट हमारा है। कबीरदास जी ने मुसलमानों के एकेश्वरवाद और मुसलमान के बहुदेववाद के विरुद्ध तक ऐसे ईश्वर का प्रचार किया जो सर्वत्र रमा हुआ है और घट घट में निवास करता है। उन्होंने मुसलमानों के एकेश्वरवाद और हिंदुओं के बहुदेववाद कहना चाहिए, यहाँ पर मुसलमान ही लिख दिया गया है पुनः, तो शायद यह होना चाहिए कि कबीरदास जी ने मुसलमानों के एकेश्वरवाद, वो ईश्वर अल्लाह एक ही मानते हैं, और हिंदुओं के बहुदेववाद के विरुद्ध तक ऐसे ईश्वर का प्रचार किया है। हिंदुओं के बहुत सारे देवता को मानते हैं, उसका भी विरोध किया है, और मुसलमानों के एकेश्वरवाद के विरुद्ध तक ऐसे ईश्वर का प्रचार कर दिया है जो सर्वत्र रमा हुआ है, सभी दूर है और घट घट में निवास करता है और निर्गुण और निराकार भी है। उस अनंत का तेज सूरज की सेना से भी अधिक प्रकाशवान है। कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज सेन। कबीरदास जी हिंदुओं के बहुदेववाद का विरोध करते हैं। उनकी मान्यता है कि वह परम तत्व एक ही है और उसका कोई स्वरूप नहीं। कबीर ने राम, रहीम, करीम, राम, अल्लाह, बिस्मिल, विश्वम्भर आदि सबकी एकता स्थापित करते हुए परमात्मा की एकता पर जोर दिया है, महत्व दिया है। अंतिम बिंदु हमारा है गुरु की महत्ता। कबीर की भक्ति में गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। यह सद्गुरु शिष्य पर अनंत उपकार करता है। यह शिष्य के अनंत ज्ञान चक्षु खोल देता है, जिसमें शिष्य उस अनंत परमात्मा को पहचान लेता है। क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार सच्चा प्रकाश प्रदान करने वाला गुरु है। कोई व्यक्ति भले ही 64 कलाओं में दीपक जला ले, 14 चंद्रमाओं का प्रकाश उसके हृदय रूपी घर को प्रकाशित करे, लेकिन जिसके घर में गोविंद नहीं, उसके यहाँ सच्चा प्रकाश कैसे हो सकता है। परंतु जीव को गोविंद से मिलाने वाला गुरु ही है। कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। कि है गुरुवर, मेरे सामने तो गुरुवर और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, मैं किसके चरणों में झुक जाऊँ, किसके चरणों में शीश नवाऊँ। मैं तो गुरु के चरणों में ही शीश को नवा देता हूँ, झुका देता हूँ, झुक जाता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने बीए प्रथम वर्ष द्वितीय इकाई विषय हिंदी काव्य मेजर से महत्वपूर्ण प्रश्न कबीर की भक्ति भावना के प्रमुख तत्वों को देखा है। इसी प्रकार अगले वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो अगर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसी चैनल में। और किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार के और प्रश्न को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, अपनी जिज्ञासा बताइए। हम आपके अनुसार प्रश्नों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।